हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग फाइन। रिसेंटली एक न्यूज थी जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन उठाए गए थे। क्या है ये न्यूज, क्या है कंटेक्स्ट? Basically, Tribal Council of Little Nicobar and Great Nicobar has complained to the Union Tribal Affairs Minister that Andaman and Nicobar administration falsely claimed that the forest right of tribal under FRA 2006 were identified and settled for 72,000 crore Great Nicobar mega infrastructure project. तो क्या है कंटेक्स्ट? बेसिकली अगर आपको पता रहेगा कि इन 2021 गवर्नमेंट ने एक बहुत ही एम्बिशियस 72,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एंड अंडर दैट वहां पे कुछ जो ट्राइबल ग्रुप है उन्होंने कंप्लेन किया है कि उनको एफआरए एक्ट के अंदर जो राइट थे वो नहीं मिले, बट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्लेम कर रहा है कि उनको राइट्स दिए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या है ये ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बेसिकली दिस प्रोजेक्ट was launched in 2021 as we have seen, एंड बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो अपना निकोबार आइलैंड है उसके जो सदर्न टिप है यहाँ पे हम कुछ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इट इज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्या डेवलपमेंट की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने वाली है, एक इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने वाली है, एक टाउनशिप बनाने वाली है, एंड गवर्नमेंट विल बिल्ड द 450 मेगावाट गैस एंड सोलर पावर प्लांट। तो यहाँ पे 4 जो अपने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। बट इसके ऊपर हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खड़े हो रहे हैं बिकॉज इट इज अ इकोलॉजिकल वेरी सेंसिटिव जोन। यहाँ पे कुछ इंडिजिनियस ट्राइब भी रहते हैं तो उनके जो राइट्स है उनके ऊपर भी यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो प्रोजेक्ट था ये एक नीति आयोग की जो अपनी एक रिपोर्ट थी 2020 में, उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट हमने इंप्लीमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट हाईलाइटिंग नीति आयोग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल। तो क्या है ये प्रोजेक्ट, व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट? तो फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि ये प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन करेगा, ठीक है। तो देयर इज वन अथॉरिटी दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो आपको ये अथॉरिटी का नाम याद रखना, ये अथॉरिटी जो रहेगी ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट इज यहाँ पे जैसे कि हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कंपोनेंट है दैट इज अ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एट गलतिया बे। नाउ ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल क्या है। बेसिकली एज वी ऑल नो अभी जो वर्ल्ड का जो मेजर ट्रेड है क्लोज टू 90% जो ट्रेड होता है वो सारा सी से होता है, ठीक है। तो यहां से हजारों जो भी शिप्स वगैरह है वो यहाँ पे पास होते हैं। तो इंडिया को ये जो अपना पर्टिकुलर ये जो आइलैंड है इसको एज अ पोर्ट ऑफ कॉल एज अ डेवलप करना है, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है। अब ये पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा एक पोर्ट रहेगा जहां पे जो भी शिप ये रूट से पास होंगे वो यहाँ पे एज ए रिफ्यूलिंग और एज अ रेस्ट के तौर पे यहाँ पे रुकेंगे, एज ए उसको ट्रांसशिपमेंट के तौर पे हम इसको प्रमोट करने वाले, ठीक है। तो इसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल। ये याद रखिए टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है। तो ये हम इसके तौर पे इसको डेवलप करने वाले हैं और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है जो हम अभी थोड़े टाइम में देखने वाले हैं कि जो मलाक्का स्टेट है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है जहां से वर्ल्ड का बहुत सा एक ट्रेड क्लोज टू 40% जो ट्रेड है वो मलाक्का स्टेट से पास होता है। स्पेशली अगर आप देखोगे चाइना का जो मेजर ट्रेड है वो मलाक्का स्टेट से पास होता है। तो इंडिया को वो लेवरेज लेना है ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है? तो जस्ट सी दिस मैप, आपको ये रियलाइज होगा कि ये एक एज ए सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मलाक्का स्टेट है, तो चाइना का जो यहाँ से ट्रेड पास होता है, बाकी जो भी कंट्री का इन द पैसिफिक ओशन से जो भी ट्रेड यहाँ से पास होता है, तो वहां पे इंडिया क्या करेगा? एज एक्ट एज अ पोर्ट ऑफ कॉल। तो ये एक मतलब इसका एक स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस होगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया को अपना इंडियन ओशन रीजन में अपना जो प्रेजेंस है उसको इंक्रीज करना है। एज वी ऑल नो चाइना ने हाल फिलहाल में एज ए स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत से आइलैंड जो है, बहुत से जो पोर्ट है वो इंडियन ओशन में डेवलप करना स्टार्ट किया है। स्पेशली अगर हम बात करें 2 आइलैंड की, एक हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका में लोकेटेड है, सेकंड अगर आप पोर्ट की बात करें दैट इज अ कोको आइलैंड। अभी कोको आइलैंड कहां पे है? कोको आइलैंड समवेयर अराउंड यहाँ पे म्यांमार के करीब यहाँ पे आइलैंड है और ये अंडमान निकोबार आइलैंड से क्लोज टू 55 किलोमीटर
लाइक यहाँ पे 55 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो चाइना इसको डेवलप कर रहा है, तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इसको बैलेंस करे, अपना जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका एक लेवरेज ले या फिर उसका एक बेनिफिट ले, ठीक है। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर आप देखोगे सपोर्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, मिसाइल बैटरी, ट्रूप्स, ठीक है। तो इंडिया को यहाँ पे एज एर्सनल वगैरह एज यहाँ पे कुछ लाइक ग्रीनफील्ड जब एयरपोर्ट बनाएगा तो उसके लिए भी ये एज हम यहाँ पे वॉरशिप वगैरह रख सकते हैं या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी एक एडवांटेज हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अभी ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली न्यूज में था, द कंटेक्स्ट वाज सिंपल कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइक इशू और कंसर्न रेज किए गए। जो सबसे पहला जो इशू हमने यहाँ पे देखा है दैट इज अ फॉल्स एफआरए कंप्लायंस। तो जैसे ही हमने देखा था इसके कंटेक्स्ट में कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बोल रहा है कि हमने एफआरए को सेटल कर दिया है, ठीक है, वी हैव सेटल्ड एफआरए। बट जो ट्राइबल काउंसिल है उन्होंने बोला डिनाइज द गिविंग कंसेंट, एफआरए प्रोसेस नॉट इनिशिएटेड, ठीक है। वहां की जो ट्राइबल काउंसिल है उनका आर्गुमेंट है कि हमको एफआरए के तौर पे कंसल्ट नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हमको अभी देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे जो एफआरए एक्ट 2006 है, ठीक है, जो फॉरेस्ट राइट है, जो अपने ट्राइबल है, ठीक है, उनको अपने राइट्स दिए जाते हैं उसके लाइक एक्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको ग्राम सभा का मैंडेटरी आपको परमिशन लगता है, ठीक है। तो बट अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की ग्राम सभा का बहुत सी जगह पे परमिशन नहीं लिया गया, ठीक है। तो नॉन सेटलमेंट ऑफ राइट वॉलेट द सेक्शन 4(5) नो इविक्शन लाइक इविक्शन बिफोर रिकग्निशन। मतलब क्या है कि विदाउट एफआरए लाइक जब तक आप उनको राइट नहीं दे सकते तब वहां पे जो भी इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उनको वहां से आप इविक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। इंपैक्ट ऑन इंडिजिनियस ट्राइब, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज वी ऑल नो ये जो निकोबार आइलैंड है वहां पे कुछ इंडिजिनियस ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल शोम्पेन एंड निकोबारीज। नाउ दे आर वेरी लाइक प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, उनको हमने पीवीटीजीज भी डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है। नाउ पीवीटीजी इज अ particular vulnerable tribal group. Now there is a threat, they face the threat to लाइवलीहुड, कल्चर एंड सर्वाइवल, बिकॉज जब इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट वहां पे आएगा तो हमको लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना पड़ेगा। वहां पे ये जो पर्टिकुलर इंडिजिनियस जो उनका ये जो कल्चर है वो वहां से खत्म हो जाएगा। ये एक थ्रेट हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कंसर्न भी बहुत से इन्वायरमेंटलिस्ट या फिर ट्राइबल काउंसिल ने वहां पे रेस किया है। नेक्स्ट जो अभी हमने थ्रेट की बात की है दैट इज अ इकोलॉजिकल थ्रेट। Now, according to the government official data, close to 13,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है वो ये प्रोजेक्ट के लिए डाइवर्ट किया जाएगा एंड क्लोज टू 1 मिलियन जो ट्रीज है उनको कट किया जाएगा। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर, ठीक है। अपार्ट इससे क्या होगा, जो वहां की जो इंडिजिनियस स्पीसीज है वो खतरे में आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां का जो कोरल रीफ है, एज वी ऑल नो अंडमान निकोबार आइलैंड इज वन ऑफ द रीजन जहां पे एक ह्यूज अमाउंट में हमको कोरल रीफ मिलते हैं एंड एज वी ऑल नो कोरल रीफ इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। तो ये काफी एक लाइक इंपॉर्टेंट प्लेस बनता है जहां पे बहुत सी स्पीसीज आती है और वो वहां पे सेटल होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक और स्पीसीज की यहाँ पे बात हो रही है दैट इज द लेदरबैक टर्टल। तो लेदरबैक टर्टल इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पीसीज दैट इज ओनली फाउंड इन द दैट पर्टिकुलर रीजन। तो इसका जो एज अ होम है वो भी यहाँ पे खतरे में आ जाएगा, उसका जो माइग्रेशन पैटर्न है वो भी यहाँ से इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ निकोबार मेगापॉड, ये भी इसके भी यहाँ पे खतरे में आने के चांसेस है, इसका भी एक्सटेंशन के चांसेस है। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उठाए गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिस्मिक वल्नरेबिलिटी। दिस वाज जब यहाँ पे प्री लाइक फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी तो ये यहाँ पे क्वेश्चन था, एज वी ऑल नो ये जो अपना निकोबार आइलैंड है इट इज लाइक लोकेटेड वेरी क्लोज टू रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे चांसेस है कि जब कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है जो हमने 2004 में देखा था, ठीक है, तो उससे क्या होता है इंडियन ओशन में बहुत बड़ा एक यहाँ पे सुनामी आया था। तो देयर इज अ चांसेस कि वापस अगर कोई ऐसा बड़ा अर्थक्वेक आता है तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट माइट लाइक फेस द डैमेज, अगर डैमेज हो सकता है तो ये भी हमको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंड इज गवर्नेंस कंसर्न, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन क्लियरेंस, पॉसिबल बायपासिंग ऑफ ट्राइबल कंसर्न एंड प्रोसीजर इरेगुलेटरीज जो अभी हमने देखा, ठीक है। कंसल्टेशन गैप, ट्राइबल काउंसिल एलिज इनएडुकेट कंसल्टेशन, एनजीटी ने लाइक ऑलरेडी क्लियरेंस के लिए ऑर्डर दे दिया है बट एनजीटी ने ये भी कहा था एक हाई पावर आपको कमेटी बनानी पड़ेगी ताकि आप अच्छे से सब लोग की एक बात सुन सके, बट स्टिल दैट कमेटी हैज नॉट बीन फॉर्म। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट व्हाट आर कैन बी द वे फॉरवर्ड।
तो वे फॉरवर्ड, फर्स्ट थिंग वी नीड टू री एग्जामिन द क्लियरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मस्ट कंडक्ट एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू एफआरए कंप्लायंस प्रोसेस, ठीक है। तो एक हमको यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी ताकि जो भी उनके राइट्स है उनको मिले और हम ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसका बेनिफिट ले सके। ओके, नेक्स्ट, इंश्योर फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट, ग्राम सभा एंड ट्राइबल काउंसिल मस्ट मीनिंगफुली कंसल्टेड, ठीक है। तो जो अपनी ग्राम सभा है उनको कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो वहां के जो ट्राइबल्स है उनको राइट्स मिल सके, उनके जो इंडिजीनियस जो उनका कल्चर है वो हम उनको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस डेवलपमेंट एंड राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। As we all know, all over the world, especially in India, there is a currently very heated debate ki how to protect the indigenous right or how to protect the right of an individual as well as with the development, कि आप environment को कैसे protect करोगे और development कैसे आप करोगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा debate है। तो infrastructure planning in ecological fragile zone must adopt sustainable and this is very sustainable and right based approach, alternatives should be explored to minimize displacement and forest diversion। हमको यहाँ पे अगर alternative मिलता है तो try to find the alternative or we can do the minimize damage, ठीक है। तो this project is very strategically important but we should think about the environment also, तो minimize कर सकते हैं हम यहाँ पे damage, that can be one of the way forward। ensure ट्राइबल काउंसिल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कंस्टिट्यूट हाई पावर कमेटी विद द इन्वायरमेंटलिस्ट एक्सपर्ट एंड ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव, तो दिस कैन बी सम ऑफ द वे फॉरवर्ड। सो दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एज वी ऑल नो ये इसका जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ में इंडिया को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जो ट्राइबल्स है उनके राइट भी साथ में हम प्रोटेक्ट कर सके। थैंक यू।